2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4th ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। बता दें कि पहली पारी है वह समाप्त हो चुकी है और जो दूसरी पारी है वो दोपहर 3 से 5 बजे तक जो परीक्षा है वह चल रही है और जो दूसरी पारी की जो परीक्षा है वह भी अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा केंद्र से बाहर निकल के आ रहे हैं। उन अभ्यर्थियों से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो उनका परिणाम है वह क्या कुछ रहा, किस तरीके का जो एग्ज़ाम है वह किस तरीके का रहा, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ रहा या फिर कठिन रहा। राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का जो वेटेज है वह किस प्रकार से रहा। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि जो मैथ का एग्ज़ाम है वह काफ़ी टफ रहा और कुछ अभ्यर्थियों को हिंदी का एग्ज़ाम है वह काफ़ी टफ लगा और कुछ को जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वह काफ़ी टफ लगे। तो यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं वह गेट से बाहर निकल चुके हैं। उन अभ्यर्थियों से ही हम जानेंगे कि जो किस प्रकार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह किस प्रकार से रहा। अभी हम मौजूद हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल परीक्षा केंद्र के बाहर। यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं वह आ रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह किस प्रकार से रहा। यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं वह धीरे धीरे आ रहे हैं, उनसे जानते हैं हम कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह किस प्रकार से रहा। अभी कुछ अभ्यर्थी शर्मा भी रहे हैं, कैमरे के आगे नहीं बोल पा रहे हैं। अभी आ रहे हैं अभ्यर्थी, उनसे जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह किस प्रकार से रहा। मैम, एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अभ्यर्थी हैं वो शर्मा रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। एग्ज़ाम दिया है आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हो? जम्मू रामगढ़ से। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे। थोड़ा शर्माओ नहीं, कोई नहीं, बात कर लूँ। यहाँ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है वह कैसा रहा। आपने एग्ज़ाम दिया? हाँ, कहाँ से आए आप? दौसा से। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर बढ़िया रहा। राजस्थान जीके की वेटेज को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का वेटेज कितना रहा? बढ़िया। यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहली पारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें बोला था कि जो मैथ है वो काफ़ी टफ आई थी, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पता नहीं, पहली पारी का। अच्छा, पहली बार है, ओके, कोई नहीं। यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे सर, कैसा है आपका एग्ज़ाम? कोई नहीं, कुछ शर्मा भी रहे हैं, लेकिन हम उनसे जान लेते हैं। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है? यस मैम। कहाँ से आया? चोमू से। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया, एकदम बढ़िया। राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी के बढ़िया है और पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं थोड़े। जैसे पहली मैथ पारी में मैथ जो भी बढ़िया है। अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ऐसा बताया था कि जो मैथ है वह काफ़ी टफ थी, तो अब की बार भी जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो टफ थे या फिर इजी थे? ना मॉडरेट लेवल के थे, बढ़िया एकदम। थोड़े लेवल हल्के भी थे और भारी भी थोड़े बहुत। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना बढ़िया चाहेंगे? एकदम। यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया एकदम। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। कहाँ से आए सर आप? धौलपुर से मैम। यहाँ तक एग्जाम कैसा रहा आपका? बिल्कुल एकदम बढ़िया है। राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का वेटेज है वो किस प्रकार से रहा? सही है मैम, नॉर्मल है जीके वगैरह तो। और मैथ को लेकर अगर हम बात करें तो जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वह टफ आए थे या फिर इजी थे? वो भी नॉर्मल थे, ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं थे और ज़्यादा टफ भी नहीं थे। और इंग्लिश के क्वेश्चंस? इंग्लिश तो नॉर्मल थी, मतलब 10th लेवल तक की। इससे पहले आप कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे? मैम अभी तो ग्रेजुएशन चल रही है तो उसके साथ में एसआई वगैरह की चल रही है। एसआई के बाद फिर यहाँ 4th ग्रेड का एग्जाम देने का क्या मकसद? वो भर दिया था फॉर्म तो मैंने ये देना ही पड़ेगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा, इस वजह से आ गए। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्था एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप धौलपुर से इतनी दूर से आए हैं, कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, क्या है कि मैं यहीं रहता हूँ एक साल से, तो फिर इतनी परेशानी तो नहीं आई आने जाने में, क्योंकि पास में ही रहता हूँ तो आ गया। तो आप एक साल से और मतलब कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं? अभी वही चल रही है एसआई वगैरह की, और भी कंपटीशन एग्जाम आएंगे उनकी देखेंगे।
यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर कहाँ से आए आप? मैं सीकर से हूँ जी। राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो किस प्रकार से है? इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं है डिफिकल्टी लेवल राजस्थान जीके का, लेकिन इजी टू मॉडरेट है। अगर पढ़ा हुआ है तो आपके लिए वो सवाल इजी रहेगा, और अगर आपके लिए नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए राजस्थान की कैपिटल भी एक टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, और पेपर का लेवल भी हम टफ भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते, इजी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, हम इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। जैसे पहली बारी में मैंने देखा कि कुछ अभ्यर्थी थे, उन्हें मैथ का जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा टफ लग रहे थे। नहीं। उसको लेकर क्या कुछ कहना है? टफ तो नहीं बोल सकता मैं, टफ तो मुझे नहीं लगे टफ। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, तो हाँ थोड़ा कैलकुलेशन थी तो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा हम बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बाकी वैसे हम टफ नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल थे कुछ ज़्यादा ही, ये था। मतलब टाइम कम मिला ऐसा? नहीं, जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें टाइम टेकिंग थे, मतलब कि थोड़ा लेंथी थे सवाल, तो उससे थोड़ा टाइम टेकिंग का था इशू, और वैसे उसमें कुछ नहीं है, पेपर का टाइम सेम था, ठीक था, लेकिन जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, जो मैथमेटिक्स के सवाल थे वो थोड़े लेंथी थे, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था। बाकी वैसे पेपर टफ नहीं बोलेंगे हम। समय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? समय पर्याप्त था या फिर कम था या ज्यादा था? सफिशिएंट था, आई थिंक सफिशिएंट था, 2 घंटे सफिशिएंट है, सफिशिएंट था टाइम तो। जितनी तैयारियां की उस अकॉर्डिंग पेपर मतलब उस टाइप से क्वेश्चंस आए या फिर कुछ अलग पैटर्न? एक्चुअली मैं राजस्थान के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा टफ तो नहीं लगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम। ओवरऑल हम देखें तो टफ नहीं था, और ना ही इजी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है, तो वहाँ आपका थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो थोड़ा आपको टाइम का मैनेजमेंट होता है, उसकी वजह से हम थोड़ा बोल सकते हैं। बाकी पेपर ओवरऑल गुड। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ? व्यवस्था अच्छी थी, गुड, सही थी, अच्छी थी। तो आप यहीं रह रहे हैं या फिर? नहीं, मैं अपने घर पे ही रहता हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, और एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से ही आया हूँ। इससे पहले कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी? मैं राजस्थान की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, और लास्ट जो एग्ज़ाम है वो मैंने राजस्थान पटवार का अटैम्प्ट किया है। पटवारी के बाद फिर आप 4th ग्रेड के एग्जाम देने का क्या? जो बेरोजगारी का लेवल हम देखते चले जा रहे हैं, जो बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए एग्ज़ाम देना तो बनता है ऐसे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एजुकेशन हाँ, यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम जान लेते हैं। इधर आ जाइए। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं जयपुर से हूँ, जोमनेर से। आप एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम ठीक गया मैम। मैथ के क्वेश्चंस किस प्रकार थे? मैथ्स 5-7 क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं, टाइम लेंथ आ रहे हैं, बाकी 10 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, थोड़े 5 क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं। राजस्थान जीके की वेटेज को लेकर अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार से रहा? वेटेज मैम 50 क्वेश्चन के लगभग जीके आ रहा है, तो उसमें से 35-40 क्वेश्चन तो आ रहे हैं ईजी, 10-15 क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है पेपर का, जीके का भी लेवल थोड़ा सा 10-15 क्वेश्चन का है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईजी भी, बहुत ईजी भी आ रहा है क्वेश्चन, और मॉडरेट भी आ रहा है क्वेश्चन। बाकी जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, हिंदी है, हिंदी का थोड़ा यार लेवल कम आ रहा है थोड़ा, और जिस हिसाब से सिलेबस है, सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा, सिलेबस के हिसाब से हिंदी इंग्लिश आ रही है। मैंने देखा कि जो सुबह की पारी है उसमें जो एक अभ्यर्थी है वह नकल करते हुए पकड़ा गया था, स्मार्ट वॉच से वह नकल कर रहा था, तो उसको लेकर मतलब आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ कहना है? नहीं मैम, जिस हिसाब से अभी बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने सुधार कर रहे हैं इन चीज़ों में, उस हिसाब से बहुत कम स्तर पर ये चीज़ें हो रही हैं। अगर फिर भी पकड़ में आए तो और उस हिसाब से सुधार हो रहा है सिस्टम में, हम उस चीज़ से तो खुश है कि ये चोरी वोरी पेपर लीक वाला ये कम हो रहा है, उस चीज़ से सही है। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या? व्यवस्थाएं ठीक ही नॉर्मल थी, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं थी वैसे हमें। इससे पहले आप कौन सी भर्ती परीक्षाओं को? मैम मैं इससे पहले RS पटवार और पिछली अभी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम दे के आया हूँ। अब 4th ग्रेड में है। हाँ, इसमें आने का रीज़न ये है कि पिछली गवर्नमेंट की मान लो जो लग नहीं पा रहे थे, बेरोजगारी की इस चरम सीमा पे है कि 4th ग्रेड भी जॉब कोई बुरी नहीं होती, इस हिसाब से 4th ग्रेड भी दें, आगे भी कोई और देंगे, सब चल। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ और भी कुछ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने एग्जाम दिया है सर, थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे? आपने एग्जाम दिया है? कहाँ से आए सर? हम धौलपुर राजस्थान से। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर का जो पेपर था मॉडरेट था, ज़्यादा किसी ने राजस्थान जी को थोड़ी बहुत भी पड़ी होगी ना, उसका हो जाएगा। मैं जैसे मैंने पहली बार में देखा था कि जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वे टफ आए थे, काफी अभ्यर्थियों ने बोला था, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैथ के क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखो तो 1-2 क्वेश्चन टफ थे, लेकिन बाकी सभी जी थे, करने लायक थे सब क्वेश्चन, और टाइम टेकन बिल्कुल नहीं थे, इजी थे।
मैथ क्वेश्चन हिंदी हिंदी के तो ग्रामर बेसिस पे एक आध दो क्वेश्चन थे, लेकिन जो थे ना पर्यायवाची वाला एक क्वेश्चन था, और तुम्हारा संधि संधि वाले एक दो क्वेश्चन थे, बस बाकी और कुछ नहीं था। शुद्ध शुद्ध थे एक दो क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं था। लेकिन राजस्थान जी के थोड़ी हाँ क्वेश्चन थे, लेकिन करंट के क्वेश्चन एक दो ही थे बस, बाकी और कुछ नहीं था उसमें। राजस्थान जी की अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी पढ़ ली होगी ना, उसका हो जाएगा सिलेक्शन। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही भर दिया हम वो तो ऐसा है ना, बेरोजगारी है, उसके लिए भरना पड़ता है। समय तो सफिशिएंट था, टाइम तो सफिशिएंट था। व्यवस्था वाले व्यवस्था एकदम ठीक थी, पानी भी था और सब इंडिविजुअलिटी भी ठीक थे, अच्छे थे। टाइम भी दे रहे थे, कुछ ऐसे टाइम बचता नहीं है, ऐसे किसी का पेपर नहीं हुआ तो टाइम भी दे रहे थे, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे रहे थे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ट्रेन से आए थे। नकल को लेके अब मैं जैसे कि आप हमने देखा कि राजस्थान जो एसआई का भर्ती था उसमें नकल वाले पकड़े गए, तो नकल ही ना करे उसमें ही फायदा है, क्योंकि अब आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा पूरा। मैं धौलपुर से आया। हाँ हाँ, बढ़िया रहा मेरा पेपर, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो मतलब जिस अकॉर्डिंग आपने तैयारियां की थी उस अकॉर्डिंग पेपर आया या फिर कुछ अलग आया था? हाँ, पेपर ठीक था। राजस्थान जी की तो नॉर्मल थी, थोड़े मैथ के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, 2-4 क्वेश्चन। हाँ, और तो ठीक था पेपर। राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो मतलब किस प्रकार से? हाँ, राजस्थान जी के वैसे उसमें 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हाँ देना होगा। 40-45 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट भी आ रही है अच्छी, राजस्थान जी के ठीक है। आप धौलपुर से आए हैं, यहाँ तक आने में कौन सी मतलब दिक्कतें आई आपको, अब परेशानी का सामना करना पड़ा? धौलपुर से बसते आए, नाइट में पड़ी रहे यहाँ पे दोस्तों के पास, फिर वहाँ से सुबह निकले तो एग्जाम तक आ पहुँचे। परेशानी तो होती है, थोड़ा दूर सेंटर पर जाता है तो, और तो ठीक है। टाइम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? टाइम पर्याप्त था या फिर हाँ, टाइम थोड़ा कम था, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे ना, तो थोड़ा कम है टाइम, और तो ठीक व्यवस्थाओं को लेकर? नहीं। बाद बाकी तो सब व्यवस्था ठीक है एकदम। जैसे मैंने देखा कि सुबह की पारी में एक अभ्यर्थी था जो नकल करते हुए पकड़ा गया था स्मार्ट वॉच के द्वारा, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्मार्ट वॉच देखो, वो तो सरकार ने सब व्यवस्था कर रखी, तभी तो वो पकड़ा गया। वो तो गलत किया उसने जो भी किया है, वैसे तो ठीक, तो सरकार ने अपनी व्यवस्था कर रखी है अपनी लेवल पर। आप और कौन सी भर्ती परीक्षाओं? मेरा पशु परिचर में हो चुका है, मेरा फाइनली 25 को जॉइनिंग है, मैं 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। तो पशु परिचर में हो चुका है, 3rd ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हो, फिर भी आप मतलब 4th ग्रेड का एग्जाम? अब वो पेपर फॉर्म डाल दिया तो मतलब RSM बोर्ड ने वो कर रखे, 2 एग्जाम छोड़ दिए, तो फिर 600 रुपये का वो लग जाएगा फाइन, तो इस वजह से देने आ गए थे। सपोज दैट आपका इसमें भी हो जाए? हाँ, मेरा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो मैं पशु परिचर ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बताया, किसी का पटवारी क्वालिफाई हो चुका है, किसी ने RAS जो मेंस है वह भी 2 बार दिया है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, किसी ने पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो भी क्वालिफाई कर लिया है। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो 4th ग्रेड का भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम है वो भी यहाँ अभ्यर्थी देने आए हैं कि किस प्रकार से जो राजस्थान में बेरोजगारी का स्तर है वह गिर चुका है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि यह परीक्षा और भी कितने पारदर्शी तरीके से होती है। हालांकि इसमें सुबह एक अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया, अभी उस पर जांच भी चल रही है। अब देखना होगा कि और इसमें कितने नकल माफिया शामिल होते हैं और कितने नकल माफियाओं का चेहरा है वह सामने आता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूँ दीक्षा शर्मा।